बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 15। लोगों ने कहा, आपने हम लोगों का जीवन बचा लिया है। हम लोग आपके और फिरौन के दास होने में प्रसन्न हैं। इसलिए यूसुफ ने उस समय देश में एक नियम बनाया और वह नियम अब तक चला आ रहा है। नियम के अनुसार भूमि से हर एक उपज का 5वां हिस्सा फिरौन का है। फिरौन सारी भूमि का स्वामी है, केवल वही भूमि उसकी नहीं है जो याजकों की है। इसराइल, याकूब मिस्र में रहा, वह गोशन प्रदेश में रहा। उसका परिवार बड़ा और बहुत हो गया। उन्होंने मिस्र में उस भूमि को पाया और अच्छा जीवन बिताया। याकूब मिस्र में 17 वर्ष रहा। इस प्रकार याकूब 147 वर्ष का हो गया। वह समय आ गया जब इसराइल, याकूब समझ गया कि वह जल्दी ही मरेगा, इसलिए उसने अपने पुत्र यूसुफ को अपने पास बुलाया। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अपने हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर मुझे वचन दो। वचन दो कि तुम जो मैं कहूंगा करोगे और तुम मेरे प्रति सच्चे रहोगे। जब मैं मरूं तो मुझे मिस्र में मत दफनाना, उसी जगह मुझे दफनाना जिस जगह मेरे पूर्वज दफनाए गए हैं। मुझे मिस्र से बाहर ले जाना और मेरे परिवार के कब्रिस्तान में दफनाना। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ कि वही करूँगा जो आप कहते हैं। तब याकूब ने कहा, मुझसे एक प्रतिज्ञा करो, और यूसुफ ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह इसे पूरा करेगा। तब इसराइल, याकूब ने अपना सिर पलंग पर पीछे को रखा। कुछ समय बाद यूसुफ को पता लगा कि उसका पिता बहुत बीमार है। इसलिए यूसुफ ने अपने दोनों पुत्रों मनश्शे और एप्रैम को साथ लिया और अपने पिता के पास गया। जब यूसुफ पहुंचा तो किसी ने इसराइल से कहा, तुम्हारा पुत्र यूसुफ तुम्हें देखने आया है। इसराइल बहुत कमजोर था, किंतु उसने बहुत प्रयत्न किया और पलंग पर बैठ गया। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, कनान देश में लूज के स्थान पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे स्वयं दर्शन दिया। परमेश्वर ने वहां मुझे आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा एक बड़ा परिवार बनाऊंगा। मैं तुमको बहुत से बच्चे दूंगा और तुम एक महान राष्ट्र बनोगे। तुम्हारे लोगों का अधिकार इस देश पर सदा बना रहेगा। और अब तुम्हारे 2 पुत्र हैं। मेरे आने से पहले मिस्र देश में यहाँ ये पैदा हुए थे। तुम्हारे दोनों पुत्र एप्रैम और मनश्शे मेरे अपने पुत्रों की तरह होंगे। किंतु यदि तुम्हारे अन्य पुत्र होंगे तो वे तुम्हारे बच्चे होंगे, किंतु वे भी एप्रैम और मनश्शे का जो कुछ होगा उसमें हिस्सेदार होंगे। पद्दनराम से यात्रा करते समय राहेल मर गई। इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया। वह कनान देश में मरी। हम लोग अभी एप्राता की ओर यात्रा कर रहे थे। मैंने उसे एप्राता की ओर जाने वाली सड़क पर दफनाया। एप्राता बैतलहम है। तब इसराइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा। इसराइल ने पूछा, ये लड़के कौन हैं? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं। ये वे लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसराइल ने कहा, अपने पुत्रों को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। इसराइल बूढ़ा था और उसकी आंखें ठीक नहीं थी, इसलिए यूसुफ अपने पुत्रों को अपने पिता के निकट ले गया। इसराइल ने बच्चों को चूमा और गले लगाया। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा मुंह फिर देखूंगा, किंतु देखो, परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मुझे देखने दिया। तब यूसुफ ने बच्चों को इसराइल की गोद से लिया और वे उसके पिता के सामने प्रणाम करने को झुके। यूसुफ ने एप्रैम को अपनी दाई ओर किया और मनश्शे को अपनी बाई ओर। इस प्रकार एप्रैम इसराइल की बाई ओर था और मनश्शे इसराइल की दाई ओर था। किंतु इसराइल ने अपने हाथों की दिशा बदलकर अपने दाएं हाथ को छोटे लड़के एप्रैम के सिर पर रखा और तब बाएं हाथ को इसराइल ने बड़े लड़के मनश्शे के सिर पर रखा। यद्यपि मनश्शे का जन्म पहले हुआ था और इसराइल ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक ने हमारे परमेश्वर की उपासना की और वही परमेश्वर मेरे पूरे जीवन का पथ प्रदर्शक रहा है। वही दूत रहा जिसने मुझे सभी कष्टों से बचाया और मेरी प्रार्थना है कि इन लड़कों को वह आशीर्वाद दे। अब ये बच्चे मेरा नाम पाएंगे। वे हमारे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक का नाम पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस धरती पर बड़े परिवार और राष्ट्र बनेंगे। यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने एप्रैम के सिर पर दायां हाथ रखा है। वह यूसुफ को प्रसन्न न कर सका। यूसुफ ने अपने पिता के हाथ को पकड़ा। वह उसे एप्रैम के सिर से हटाकर मनश्शे के सिर पर रखना चाहता था। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, आपने अपना दायां हाथ गलत लड़के पर रखा है। मनश्शे का जन्म पहले है। किंतु उसके पिता ने तर्क दिया और कहा, पुत्र, मैं जानता हूँ मनश्शे का जन्म पहले है और वह महान होगा। वह बहुत से लोगों का पिता भी होगा। किंतु छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा होगा और छोटे भाई का परिवार उससे बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार इसराइल ने उस दिन उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, इसराइल के लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए करेंगे, तुम्हारे कारण कृपा प्राप्त करेंगे।
लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुम्हें एप्रैम और मनश्शे के समान बनाए। इस प्रकार इस्राएल ने एप्रैम को मनश्शे से बड़ा बनाया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देखो मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, किंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ अब भी रहेगा। वह तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के देश तक लौटा ले जाएगा। मैंने तुमको ऐसा कुछ दिया है जो तुम्हारे भाइयों को नहीं दिया है। मैं तुमको वह पहाड़ देता हूँ जिसे मैंने एमोरी लोगों से जीता था। उस पहाड़ के लिए मैंने अपनी तलवार और अपने धनुष से युद्ध किया था और मेरी जीत हुई थी। तब याकूब ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे सभी पुत्रों, यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भविष्य में क्या होगा। याकूब के पुत्रों, एक साथ आओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की सुनो। रूबेन, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, तुम मेरे पहले पुत्र और मेरी शक्ति का पहला सबूत हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक गर्वीले और बलवान हो, किंतु तुम बाढ़ की तंगों की तरह प्रचंड हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक महत्व के नहीं हो सकोगे। तुम उस स्त्री के साथ सोए जो तुम्हारे पिता की थी। तुमने अपने पिता के बिछौने को सम्मान नहीं दिया। शिमोन और लेवी भाई हैं, उन्हें अपनी तलवारों से लड़ना प्रिय है। उन्होंने गुप्त रूप से बुरी योजनाएं बनाई। मेरी आत्मा उनकी योजना का कोई अंश नहीं चाहती। मैं उनकी गुप्त बैठकों को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने आदमियों की हत्या की जब वे क्रोध में थे, और उन्होंने केवल विनोद के लिए जानवरों को चोट पहुंचाए। उनका क्रोध एक अभिशाप है। ये अत्यधिक कठोर और अपने पागलपन में क्रोधित है। याकूब के देश में इनके परिवारों की अपनी भूमि नहीं होगी, वे पूरे इस्राएल में फैलेंगे। यहूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम अपने शत्रुओं को हराओगे, तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने झुकेंगे। यहूदा उस शेर की तरह है जिसने किसी जानवर को मारा हो। हे मेरे पुत्र, तुम अपने शिकार पर खड़े शेर के समान हो जो आराम करने के लिए लेटता है, और कोई इतना बहादुर नहीं कि उसे छेड़ दे। यहूदा के परिवार के व्यक्ति राजा होंगे। उसके परिवार का राज चिन्ह उसके परिवार से वास्तविक शासक के आने से पहले समाप्त नहीं होगा। तब अनेकों लोग उसका आदेश मानेंगे और सेवा करेंगे। वह अपने गधे को अंगूर की बेल से बांधता है। वह अपने गधे के बच्चों को सबसे अच्छी अंगूर की बेलों में बांधता है। वह अपने वस्त्रों को धोने के लिए सबसे अच्छी दाखमधु का उपयोग करता है। उसकी आंखें दाखमधु पीने से लाल रहती है, उसके दांत दूध पीने से उजले है। जबूलून समुद्र के निकट रहेगा, इसका समुद्री तट जहाजों के लिए सुरक्षित होगा। इसका प्रदेश सीदोन तक फैला होगा। इस्साकर उस गधे के समान है जिसने अत्यधिक कठोर काम किया है। वह भारी बोझ ढोने के कारण पस्त पड़ा है। वह देखेगा कि उसके आराम की जगह अच्छी है, तथा ये कि उसकी भूमि सुहावनी है। तब वह भारी बोझे ढोने को तैयार होगा। वह दास के रूप में काम करना स्वीकार करेगा। दान अपने लोगों का न्याय वैसे ही करेगा जैसे इस्राएल के अन्य परिवार करते हैं। दान सड़क के किनारे के सांप के समान है। वह रास्ते के पास लेटे हुए उस भयंकर सांप की तरह है जो घोड़े के पैर को डसता है और सवार घोड़े से गिर जाता है। यहोवा, मैं उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। डाकुओं का एक गिरोह गाद पर आक्रमण करेगा, किंतु गाद उन्हें मार भगाएगा। आशा की भूमि बहुत अच्छी उपज देगी, उसे वही भोजन मिलेगा जो राजाओं के लिए उपयुक्त होगा। नप्तली स्वतंत्र दौड़ने वाले हिरन की तरह है और उसकी बोली उनके सुंदर बच्चों की तरह है। यूसुफ बहुत सफल है। यूसुफ फलों से लदी अंगूर की बेल के समान है। वह सोते के समीप उगी अंगूर की बेल की तरह है, बाड़े के सहारे उगी अंगूर की बेल की तरह है। बहुत से लोग उसके विरुद्ध हुए और उससे लड़े। धर्तोधारी लोग उसे पसंद नहीं करते, किंतु उसने अपने शक्तिशाली धनुष और कुशल भुजाओं से युद्ध जीता। वह याकूब के शक्तिशाली परमेश्वर चरवाहे इस्राएल की चट्टान से शक्ति पाता है और अपने पिता के परमेश्वर से शक्ति पाता है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। वह तुम्हें ऊपर आकाश से आशीर्वाद दे और नीचे गहरे समुद्र से आशीर्वाद दे। वह तुम्हें स्तनों और गर्भ का आशीर्वाद दे। मेरे माता पिता को बहुत सी अच्छी चीजें होती रही और तुम्हारे पिता से मुझको और अधिक आशीर्वाद मिला। तुम्हारे भाइयों ने तुमको बेचना चाहा, किंतु अब तुम्हें एक ऊंचे पर्वत के समान मेरे सारे आशीर्वाद का ढेर मिलेगा। बिन्यामीन एक ऐसे भूखे भेड़िए के समान है जो सवेरे मारता है और उसे खाता है। शाम को ये बचे खुचे से काम चलाता है। ये इस्राएल के 12 परिवार हैं और वही चीजें हैं जिन्हें उनके पिता ने उनसे कहा था। उसने हर एक पुत्र को वह आशीर्वाद दिया जो उसके लिए ठीक था। तब इस्राएल ने उनको एक आदेश दिया। उसने कहा, जब मैं मरूं तो मैं अपने लोगों के बीच रहना चाहता हूं। मैं अपने पूर्वजों के साथ हित्ती एप्रोन के खेतों की गुफा में दफनाया जाना चाहता हूं। वह गुफा ममरे के निकट मकपेला के खेत में है। वह कनान देश में है।
इब्राहिम ने उस खेत को एप्रोम से इसलिए खरीदा था जिससे उसके पास एक कब्रिस्तान हो सके। इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा उसी गुफा में दफनाए गए हैं। इसहाक और उसकी पत्नी रिबका उसी गुफा में दफनाए गए। मैंने अपनी पत्नी लिया को उसी गुफा में दफनाया। वह गुफा उस खेत में है जिसे हित्ती लोगों से खरीदा गया था। अपने पुत्रों से बातें समाप्त करने के बाद याकूब लेट गया, पैरों को अपने बिछौने पर रखा और मर गया। जब इस्राएल मरा, यूसुफ बहुत दुखी हुआ। वह पिता के गले लिपट गया, उस पर रोया और उसे चूमा। यूसुफ ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उसके पिता के शरीर को तैयार करें। ये सेवक वैद्य थे। वैद्यों ने याकूब के शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया। उन्होंने मिस्री लोगों के विशेष तरीके से शरीर को तैयार किया। जब मिस्री लोगों ने विशेष तरह से शव तैयार किया तब उसने दफनाने के पहले 40 दिन तक प्रतिज्ञा की। उसके बाद मिस्रियों ने याकूब के लिए शोक का विशेष समय रखा। ये समय 70 दिन का था। 70 दिन बाद शोक का समय समाप्त हुआ। इसलिए यूसुफ ने फिरौन के अधिकारियों से कहा, कृपया फिरौन से ये कहो, जब मेरे पिता मर रहे थे तब मैंने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उन्हें कनान देश की गुफा में दफनाऊंगा। ये वह गुफा है जिसे उन्होंने अपने लिए बनाई है। इसलिए कृपा करके मुझे जाने दे और वहाँ पिता को दफनाने दे। तब मैं आपके पास वापस यहाँ लौट आऊंगा। फिरौन ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, जाओ और अपने पिता को दफनाओ। इसलिए यूसुफ अपने पिता को दफनाने गया। फिरौन के सभी अधिकारी यूसुफ के साथ गए। फिरौन के बड़े लोग, नेता और मिस्र के बड़े लोग यूसुफ के साथ गए। यूसुफ और उसके भाइयों के परिवार के सभी व्यक्ति उसके साथ गए और उसके पिता के परिवार के सभी लोग भी यूसुफ के साथ गए। केवल बच्चे और जानवर गोशन प्रदेश में रह गए। यूसुफ के साथ जाने के लिए लोग रथों और घोड़ों पर सवार हुए। ये बहुत बड़ा जनसमूह था। ये गोरन आता को गए, जो यर्दन नदी के पूर्व में था। इस स्थान पर इन्होंने इसराइल का अंतिम संस्कार किया। वे अंतिम संस्कार 7 दिन तक होता रहा। कनान के निवासियों ने गोरन आता में अंतिम संस्कार को देखा। उन्होंने कहा, वे मिस्री सचमुच बहुत शोक भरा संस्कार कर रहे हैं। इसलिए उस जगह का नाम अब आबेल मिस्रैम है। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने वही किया जो उनके पिता ने आदेश दिया था। वे उसके शव को कनान ले गए और मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। ये गुफा ममरे के निकट उस खेत में थी जिसे इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन से खरीदा था। यूसुफ ने जब अपने पिता को दफना दिया तो वह और उसके साथ समूह का हर एक व्यक्ति मिस्र को लौट गया। याकूब के मरने के बाद यूसुफ के भाई चिंतित हुए। वे डर रहे थे कि उन्होंने जो कुछ पहले किया था उसके लिए यूसुफ अब भी उनसे क्रोध में पागल होगा। उन्होंने कहा, क्या जो कुछ हमने किया उसके लिए यूसुफ अब भी हमसे घृणा करता है? इसलिए भाइयों ने वह संदेश यूसुफ को भेजा, तुम्हारे पिता ने मरने के पहले हम लोगों को आदेश दिया था। उसने कहा, यूसुफ से कहना कि मैं निवेदन करता हूँ कि कृपा कर वह उस अपराध को क्षमा कर दे जो उन्होंने उसके साथ किया। इसलिए अब हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि उस अपराध को क्षमा कर दो जो हमने किया। हम लोग केवल तुम्हारे पिता के परमेश्वर के सेवक हैं। यूसुफ के भाइयों ने जो कुछ कहा उससे उसे बड़ा दुख हुआ और वह रो पड़ा। यूसुफ के भाई उसके सामने गए और उसके सामने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हम लोग तुम्हारे सेवक होंगे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ बुरा करने की योजना बनाई थी, किंतु परमेश्वर सचमुच अच्छी योजना बना रहा था। परमेश्वर की योजना बहुत से लोगों का जीवन बचाने के लिए मेरा उपयोग करने की थी और आज भी उसकी यही योजना है। इसलिए डरो नहीं, मैं तुम लोगों और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे कोमलता से बातें की। यूसुफ अपने पिता के परिवार के साथ मिस्र में रहता रहा। यूसुफ 110 वर्ष का होकर मरा। यूसुफ के जीवन काल में एप्रैम के पुत्र और पौत्र हुए और उसके पुत्र मनश्शे का एक पुत्र माकीर नाम का हुआ। यूसुफ माकीर के बच्चों को देखने के लिए जीवित रहा। जब यूसुफ मरने को हुआ, उसने अपने भाइयों से कहा, मेरे मरने का समय आ गया, किंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तुम लोगों की रक्षा करेगा। वह इस देश से तुम लोगों को बाहर ले जाएगा। परमेश्वर तुम लोगों को उस देश में ले जाएगा जिसे उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया था। तब यूसुफ ने अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा करने को कहा। यूसुफ ने कहा, मुझसे प्रतिज्ञा करो कि तब मेरी अस्थियों अपने साथ ले जाओगे जब परमेश्वर तुम लोगों को नए देश में ले जाएगा। यूसुफ मिस्र में मरा जब वह 110 वर्ष का था। वैद्यों ने उसके शव को दफनाने के लिए तैयार किया और मिस्र में उसके शव को एक डिब्बे में रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।